चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर पराक्रम को बाहर निकाला जाएगा, जो चांद की सतह पर अगले 14 दिनों तक अलग अलग रिसर्च करेगा। भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश करेगा। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लैंडिंग से पहले जानते हैं कि अब तक भारत के इस मिशन मून को लेकर क्या क्या होगा। लाइक करना मत भूलना। अब कैसे और कहां से हुई शुरुआत। भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तीसरे मिशन की तैयारी शुरू की। पिछली बार चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उन्हें बारीकी से देखा गया और चंद्रयान 3 में इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो जाए। पहले ही बता दिया गया कि 2023 में अगला मून मिशन लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ का है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। अब एक बार फिर चंद्रयान की लॉन्चिंग की बारी है। पूरे देश और दुनिया की नजरें इस लॉन्चिंग पर टिकी हैं। 14 जुलाई को दोपहर के 2 बजते ही सभी ने अपनी आंखें टेलीविजन पर जमा ली। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो गया। श्रीहरिकोटा के ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और आसमान को चीरता हुआ चांद की ओर निकल पड़ा। Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore off the International Space Station. चांद की कक्षा में हुई एंट्री। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई, जिससे ये चंद्रमा की सतह के नजदीक आ सके। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल अलग हो गया। कब और कैसे होगी लैंडिंग। चांद पर लैंडर को उतारने से पहले उसे इसरो ने डिबूस्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा, जिसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद अब 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाएगी। इस बड़े और ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर पराक्रम को बाहर निकाला जाएगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा रोवर। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों भेजा गया चंद्रयान। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवाया जाना है। चांद का ये हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, इसलिए भारत का चंद्रयान 3 यहाँ लैंड हो रहा है। सफल लैंडिंग के बाद चांद पर रोवर जो परिश्रम करेगा उससे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं जो अब तक किसी को पता नहीं है। जिस जगह पर मौजूद खनिजों और बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का मकसद है। तो कैसी लगी आपको वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।